अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। होली के जश्न में मल्ला रेड्डी का शानदार डांस। साबिक वजीर और BRS से MLA मल्ला रेड्डी ने होली के जश्न के दौरान जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देकर महफिल लूट ली। ये रंगारंग तकरीब बोयिनपल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुई, जहां MLA राजशेखर रेड्डी भी उनके साथ जश्न में शरीक रहे। मल्ला रेड्डी के जोशीले रक्स ने होली के रंगों में मजीद जोश व खरोश भर दिया, जिससे शिरका खूब महजूज हो गए। ఓకే సార్, హోలీ పండుగ రోజు సందర్భంగా దేశ ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. పెద్ద ఎత్తున మా బోయినపల్లిలో మా మన్మలు మన్మరాళ్ళు, తమ్ముళ్ళు, కొడుకులు, కోడళ్ళు, బోయినపల్లి అంతా మా కుటుంబ వాసులే. వాళ్ళందరితో పెద్ద ఎత్తున ఈ రోజు నాకు హోలీ పండుగ జరుపుకుంటున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. రేపు 19th నాడు నాది 49వ మ్యారేజ్ డే. फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774. BRS के साबिक वजीर जगदीश रेड्डी की असम्बली से मुअत्तली पर रियासत भर में एहतजाज। वजीर आला रेवंत रेड्डी के पुतले नजर आतिश। तेलंगाना असम्बली से BRS के MLA और साबिक वजीर जगदीश रेड्डी की मुअत्तली पर पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, जहाँ BRS के कारकुनों ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के पुतले नजर आतिश करते हुए शदीद नारेबाजी की। BRS रहनुमाओं का कहना है कि जगदीश रेड्डी की मुअत्तली सियासी इंतखामी कार्रवाई है और कांग्रेस हुकूमत अपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश कर रही। उन्होंने मुतालबा किया कि जगदीश्वर रेड्डी की मुअत्तली को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। रेवंत रेड्डी के खिलाफ KCR पर नामुनासिब तबसरे के इल्जामी शिकायत दर्ज। रुकन असम्बली विवेकानंद गौड, मिर्री राजशेखर रेड्डी और MLC शंबीपुर राजू ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में इल्जाम लगाया गया कि रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव KCR के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स किए। गोशा महल के BJP MLA राजा सिंह ने अपनी ही पार्टी के बाज़ सीनियर कायदीन पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि जो भी हुकूमत रियासत में इख्तिदार में आती है, BJP के कुछ बड़े लीडर उसके साथ खुफिया मुलाकातें करने लगते हैं। राजा सिंह ने इल्जाम लगाया कि ये उन खुफिया मीटिंग से BJP रियासत में इख्तिदार हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा है कि जो लीडरान ऐसी सरगर्मियों में मुलविस हैं, BJP क़ियादत को चाहिए कि उन्हें रिटायर कर दे, तभी पार्टी के लिए अच्छे दिन आएंगे। राजा सिंह की इन सनसनीखेज बातों के बाद कांग्रेस और BJP के दरमियान अंदरूनी ताल्लुकात पर जारी BRS कायदीन, खासतौर पर KTR और दीगर रहनुमाओं के इल्जामात को मजीद तक़वियत मिली। उनके इस बयान से वाज़ेह हो गया कि बाज़ BJP कायदीन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खुफिया तौर पर मुलाकात कर रहे हैं। इसके नतीजे में दोनों पार्टियों के दरमियान मुमकिन खुफिया मुआहदा अब खुलकर सामने आ गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी एक दूसरे पर खुले आम चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन राजा सिंह के इंकशाफात ने BJP में हलचल मचा दी। दूसरी जानिब BJP के MPs, MLAs और दीगर सीनियर लीडरान रियासत में कांग्रेस की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने के बजाय खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जिससे BJP कारकुनों में शदीद नाराजगी पाई जा रही।
शहर हैदराबाद की मस्जिद चौक चारमीनार में मुनक़िदा मजलिस का जलसा यौमुल कुरान में कई हजरात ने शिरकत की। जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब हुआ। इस मौके पर AIMIM जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, AIMIM चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफी कादरी, मौलाना मोहम्मद अनवर अहमद कादरी, AIMIM MLC मिर्जा अहमद बेग कादरी, AIMIM कॉरपोरेटर्स व मजलिस के दीगर कारकुनान भी मौजूद थे जिन्होंने खिताब किया। पुलिस बैठी हुई है, वेरी गुड, हम भी देख रहे हैं तमाशा ये, हम भी देख रहे हैं तमाशा ये। कोई कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमक़ाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक। आदिलाबाद में शॉर्ट सर्किट से कंप्यूटर ऑनलाइन सेंटर में आग लग गई। आदिलाबाद जिले मुस्तकिर के लाला चौक शांतिनगर में वाक़ निज़ाम कंप्यूटर ऑनलाइन सेंटर में बरक़ी खराबी की वजह से सुबह तकरीबन 10 बजे आग लग गई। सेंटर के मालिक माजूर मोहम्मद निज़ामुद्दीन ने बताया कि अंदर मौजूद कंप्यूटर से ज़ेरॉक्स मशीन वगैरह जल गए, जिससे तकरीबन 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने पर मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर शटर के ताले तोड़कर आग पर काबू पा लिया और आग को पड़ोसी दुकानों तक फैलने से रोक दिया गया। जिले संगारेड्डी के शहर सदाशिवपेट पुलिस स्टेशन की जानिब से अयप्पा मंदिर के पास SP परितोष पंकज की हिदायत पर CI महेश गौड़ की सदारत में होली और रमजान के पेश नजर स्पेशल व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम मुनक्किद की गई और इस मौके पर CI महेश गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि होली के शराब नोशी या शोर शराबा करके गाड़ियां चलाना और माइनर बच्चों को ड्राइविंग देने पर व्हीकल के ओनर पर केस करके गाड़ी को सीज किया जाएगा। देखिए पुलिस जिम्मेदारान का क्या कहना है। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद के राजभवन के अहाते में राजभवन के मुलाजमीन के बच्चों के साथ, अहदेदारों और अमले के अरकान के साथ रंगों का मुतहरिक त्यौहार होली मनाया। खुशी के मौके पर गवर्नर ने होली की पुरतपाक मुबारकबाद पेश की और तेलंगाना के अवाम को खुशी, हम आहंगी और इत्तेहाद के जज्बे से भरे मौसम के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
मुल्क भर में रंगों का अजीम त्यौहार होली जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद अहम रहनुमाओं ने अवाम को मुबारकबाद पेश की और मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद के पैगाम को आम करने की अपील की। सदर द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, रंगों के त्यौहार होली के मुकद्दस मौके पर तमाम अहले वतन को दिली मुबारकबाद, खुशी और जोश का ये त्यौहार इत्तेहाद, मोहब्बत और हम आहंगी का पैगाम देता है। ये त्यौहार हिंदुस्तान की कीमती सकाफती विरासत की अलामत भी है। आइए इस मुबारक मौके पर हम सब मिलकर हिंदुस्तान की तमाम औलादों की तरक्की, खुशहाली और मसरतों के रंगों से भरपूर जिंदगी के लिए अज़्म करें। वज़ीर आज़म मोदी ने होली की मुबारकबाद देते हुए लिखा, आप सबको होली की बेशुमार मुबारकबाद। खुशी और जोश से भरपूर ये मुक़द्दस त्यौहार हर शख्स की जिंदगी में नई उम्मीद और तवानाई पैदा करने के साथ साथ अहले वतन के इत्तेहाद के रंग को मजीद गहरा करे, यही मेरी दुआ। नायब सदर जगदीप धुनकर ने भी अपने पैगाम में कहा, होली के मुक़द्दस मौके पर दिली मुबारकबाद। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत और बाहर की आमद की अलामत है, जो नई शुरुआत और नए नुक्ते नज़र की निशानी है। मुल्क भर में होली का त्यौहार मनाया गया। सभी रियासतों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रहे ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। हालांकि कुछ मुकामात से कशीदगी की खबरें भी सामने आई। इस दरमियान शिवसेना यूबीटी लीडर संजय रावत ने बीजेपी पर कुंद ज़हनी का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा है कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी मिलकर रंग खेलते हैं, खुशी और गम बांटना करते हैं, लेकिन आज मुल्क और महाराष्ट्र में क्या हो रहा, कहीं मस्जिदों को ढांपने की नौबत आ रही, कहीं एक तरफ नमाज पढ़ी जा रही है और दूसरी तरफ लोग होली खेल रहे। खैर, ये भी दिन गुजर जाएंगे। संजय रावत ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि इसने मुल्क के माहौल में नफरत फैलाया है। वो कहते हैं कि हम बहुत कुंद ज़हन हो गए हैं और ये कुंद ज़हनी मुल्क, समाज और हिंदू मजहब के लिए ठीक नहीं। हमारी शबी दुनिया भर में एक रवादार और सब्र करने वाले मजहब की शक्ल में है, इसलिए हिंदू मजहब को दुनिया में एहतराम हासिल है। उन्होंने मजीद कहा है कि हम अपने मजहब की हिफाजत करते हुए अपनी सकाफत में सभी को कबूल करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों में हमारी सकाफत की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया। हमें कुंद ज़हनियत की तरफ ढकेला जा रहा और एक ख़ास तबका हमें मजहब के नाम पर बांटना चाहता है। दिल्ली के ओखला में वाक़ मस्जिद इशाअत इस्लाम में रमज़ान के दूसरे जुमा के मौके पर मुसल्लियों की कसीर तादाद ने नमाज जुमा अदा की। मुसल्ली ज़्यादा होने की वजह से मस्जिद के बैरूनी हिस्से में भी नमाज जुमा अदा की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट सीधे दिल्ली से। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम, सीनियर उलमा की कौंसिल के चेयरमैन और साइंसी तहकीक व फतावा के जनरल सदर शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने आइमा और मुबल्लिगीन को इखलास पर तवज्जो देने और रियाकारी से बचने की तलकीन की है। शाया खबर के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मसाजिद में नमाजों और खितबात की फिल्म बंदी और सोशल मीडिया पर नशर करना शुकूक व शुबहात में शामिल जो नापसंदीदा अमल है। ये फतवा वजारत इस्लामी उमूर, दावत व रहनुमाई के इस फैसले के तनाजुर में जारी किया गया, जिसमें मसाजिद में नमाजों और लेक्चरर्स की फिल्म बंदी और सोशल मीडिया पर नशर करने को रोका गया था। शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने इस फैसले की तौसीक करते हुए कहा कि इसका मकसद इखलास को बरकरार रखना और गलतियों के फैलाव को रोकना है। मुफ्ती आजम ने कहा है कि इस्लाम में अमाल की कबूलियत के 2 बुनियादी उसूल हैं। पहला, इखलास यानी अमल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, और दूसरा वो कुरान व सुन्नत के मुताबिक हो। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला देते हुए कहा, मैं तुम पर सबसे ज्यादा जिस चीज का खौफ रखता हूँ वो शिर्क असगर है। सहाबा किराम ने दरियाफ्त किया कि शिर्क असगर क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मसाजिद में इबादत की फिल्म बंदी के मुख्तलिफ अहकाम है जो नियत और मकसद पर मुनसर है। अगर किसी का मकसद शोहरत हासिल करना हो तो ये रियाकारी में आता है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शोहरत के लिए अमल करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसे जलील करेगा। अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका देते हुए इन हजारों वफाकी मुलाजमीन को दोबारा मुलाजिमत पर रखने का हुक्म दिया, जिन्हें नाक़िस कारकर्दगी की बुनियाद पर बरतरफ कर दिया गया था।
जज विलियम अल्सप ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये बदतरफियां महज कानूनी तकाजों से बचने की कोशिश थी और मुलाजमिन की हकीकी कारकर्दगी पर मबनी नहीं थी। ये हुक्म वफाकी 6 एजेंसियों जिनमें महकमे खजाना, उमूर साबिक फौजी, ज़राअत, दिफा, तवानाई और दाखिला शामिल हैं पर लागू होगा। जज ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से बेहतर कारकर्दगी वाले मुलाजमिन को गैर मुनसिफाना तौर पर निकालना अफसोसनाक है और इस तरह की कार्रवाई को जायज करार नहीं दिया जा सकता। सैन फ्रांसिस्को में होने वाली समाअत के दौरान जज अल्सप ने कहा, ये एक अफसोसनाक दिन है जब हुकूमत बेहतरीन मुलाजमिन को बरतरफ करती है और फिर कारकर्दगी का बहाना बनाती है। ये जवाज महज एक दिखावा है। अदालत ने वफाकी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो तमाम बरतरफ मुलाजमिन को फौरी तौर पर बहाल करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।